कोई गरीब आया आपके पास और कहा कि सर मेरे पास आधे कट्टे से भी कम की ज़मीन है और मेरे पास मात्र 20 लाख है, जीवन भर की जमा पूंजी है, भोले दानी बना देंगे क्या? ईमानदारी से बताइए। गुड एम्प्लॉय बट अपार्ट फ्रॉम देम मुझे जब तक मेरा जूता गंदा नहीं होता है तब तक मुझे घर जाने का मन नहीं करता सर। 5 साल पहले भोले दानी क्या थे और 5 साल के बाद भोले दानी अब तक दानी डेवलपर्स को लेकर कैसे बढ़े हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्लाइंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उनका लैंड एरिया है मात्र 600 स्क्वायर फीट नियर एक्वा सिटी। अभी उनका रिसेंटली मैंने गृह प्रवेश कराया है। उनका बजट काफ़ी कम है सर, और काफ़ी कम बजट में मैंने एकदम टेडी बियर टाइप से घर बना के दिया है। आप देख सकते हैं हमारे इंस्टा पेज वगैरह पे जाकर के भी काफ़ी खूबसूरत घर बना है उनका। स्वागत है भोले दानी जी का। इन्हें बतौर मैं बिजनेसमैन के रूप में नहीं जानता हूं, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, व्यक्तिगत संबंध है, और सबसे मैं इनका परिचय भी करवाना चाहूंगा। अनूप जी ने बताया है इनके बारे में, लेकिन ये बिल्डर नहीं है। सपनों का घर बनाते हैं, महल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं और सिर्फ माल लेके बनाते हैं या गरीबों के लिए भी कोई कॉन्सेप्ट है, ये भी आज हम जान ही लेंगे। भोले दानी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सबसे पहले आप अपने संघर्ष के बारे में बताइए। 5 साल पहले भोले दानी क्या थे और 5 साल के बाद, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपने 5th एनिवर्सरी मनाया है। 5 साल पहले भोले दानी क्या थे और 5 साल के बाद भोले दानी अब तक दानी डेवलपर्स को लेकर कैसे बढ़े हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू सो मच। जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं और मुझे सुन रहे हैं, सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। यहाँ बड़े भैया प्रेम सर भी बैठे हुए हैं, इनको भी मेरा प्रणाम है। आपने जो सवाल किया कि 5 साल पहले भोले दानी क्या थे और आज 5 साल बाद दानी डेवलपर को लेकर भोले दानी क्या है, तो ये एक जर्नी है सर। और जर्नी कहते हैं ना कि वन नाइट वंडर्स नहीं होता। अगर आप कंटिन्यू मेहनत नहीं करेंगे तो कभी भी मैजिक नहीं हो सकता आपके साथ। 5 साल पहले भोले दानी एक एम्प्लॉय था, आज भोले दानी आपके बीच में एक एंटरप्रेन्योर बन के बैठा है। और मेरा एक छोटा सा की है कि मैं ऑनेस्ट के साथ आगे बढ़ता हूँ और मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ सर। आप हमेशा मुझे देखते हैं ईट पे, तो साइड पे मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे खुद से मेहनत करने में अभी भी बहुत ज्यादा यकीन है। इवन कि आज आप लोग के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, सबका आशीर्वाद से मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। आई हैव गुड एम्प्लॉय बट अपार्ट फ्रॉम देम जब तक मेरा जूता गंदा नहीं होता है तब तक मुझे घर जाने का मन नहीं करता सर। नहीं, आपने खुद कहा कि आप पहले नौकरी करते थे, अब नौकरी देते हैं और बावजूद इसके फील्ड में उतरकर काम करते हैं। घर से शिकायत भी मिलती है कि अब तो इतना बड़ा कंपनी चला रहे हैं, अब क्यों जमीन पर बैठ के घर बनवा रहे हैं, एम्प्लॉय से काम करवाइए। देखिए, घर पे और घर वालों को हमेशा रहता है कि उसका बेटा जल्दी घर आ जाए। उसके जैसे अगर हमारे बच्चे हैं तो उनको भी लगता है कि उनके फादर जल्दी काम पे लौट करके घर आए और उनको भी वक्त दे। बट माई फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू माई वर्क, माई एम्प्लॉय, माई टीममेट्स, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा क्लाइंट। और मैं आज जो भी कुछ हूँ अपने क्लाइंट और अपने प्रोजेक्ट की वजह से हूँ सर। अच्छा चलिए, आप तो बड़े बड़े जो लोग हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो भोले दानी से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि ये लीजिए 5 कट्ठा जमीन हमने आपको दे दिया और ये मेरा महल बना दीजिए। भोले दानी बना भी देते हैं, टाइम पे बनाते हैं, ये तो मैं जानता हूँ। अगर कोई गरीब आया आपके पास और कहा कि सर मेरे पास आधे कट्टे से भी कम की जमीन है और मेरे पास मात्र 20 लाख है, जीवन भर की जमा पूंजी है, भोले दानी बना देंगे क्या? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, देखिए, भोले दानी नहीं बनाएगा। एक्चुअली बिल्डिंग भोले दानी और भोले दानी के इमोशन से नहीं बनता है अमित सर। बिल्डिंग बनता है मटेरियल से, और आप कैसा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात आधा कट्ठा और बात 20 लाख का नहीं है, बात है घर का। आपको घर कैसा चाहिए उसके हिसाब से आपको मटेरियल देना ही पड़ेगा, और जैसा आप मटेरियल लेंगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ कोई इमोशन से और कोई भी पर्सनल लेवल पे जाकर के कोई घर नहीं बना सकता है। आप गरीब आदमी हैं, ये आपकी गलती है। आप भी मेहनत करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ करके अच्छा घर बनाइए। लेकिन उनके लिए कुछ तो आप कॉन्सेप्ट देखते होंगे कि हाँ इतने में इनको निकाल देना है, इनका भी सपना पूरा कर देना है।
नहीं देखिए, कोशिश रहता है कि मैं किसी भी लो बजट घर को भी ऐसा ना छोड़ूं। आपने कहा आधा कट्ठा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूं कि अभी हमारे पास एक क्लाइंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उनका लैंड एरिया है मात्र 600 स्क्वायर फीट नियर एक्वा सिटी। अभी उनका रिसेंटली मैंने गृह प्रवेश कराया है। उनका बजट काफी कम है सर, और काफी कम बजट में मैंने एकदम टेडी बियर टाइप से घर बना के दिया है। आप देख सकते हैं हमारे इंस्टा पेज वगैरह पे जाकर के भी, काफी खूबसूरत घर बना है उनका, और आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं कि कितने कम बजट में उनका घर बना है। तो यहाँ बजट मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका टेस्ट, आपको चाहिए क्या। अगर आपको पनीर खाना है तो पनीर का पैसा देना होगा, अगर आपको आलू बैगन की सब्जी खानी है तो आलू बैगन का सब्जी का पैसा देना होगा। बहुत सिंपल और बहुत मतलब स्ट्रेट लाइन में हमारा बिजनेस है सर। स्ट्रेट लाइन में बिजनेस है, और आप रोजगार भी दे रहे हैं। खुद आपने अपने संघर्ष के बारे में बताया। भोलेदानी जी, हम चाहेंगे कि आपकी तरह और भी युवा इसी तरह आगे बढ़े, क्षेत्र में मेहनत करे, खुद से अपनी जमीन को तलाशे और अपने मेहनत से खड़ा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। लंबी बातचीत के लिए एक बार हम आपको ऑफिस जरूर बुलाएंगे और लंबा पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन चूंकि और बहुत सारे गेस्ट हैं, उनसे भी बातचीत करनी है। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप स्वराज पोस्ट के कॉन्क्लेव का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच अमित सर, थैंक यू स्वराज पोस्ट, थैंक यू अनूप सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।